हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल के ऊपर एक बार फिर से। और आज की इस क्लास में हमारा जो टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसका एक वीडियो आ चुका है, उसको जो हमने पढ़ा था उसके आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे। उसके अंतर्गत हमने देखा था कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन जो होती है उसका जो पाथ होता है वो होता है पैराबोलिक, यानी परवलयाकार होता है। और उसके हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाली थी, उड्डयन काल हमने निकाला था कि वो कितनी देर हवा में रहता है। ठीक है, ये दो चीज़ें हमने निकाली थी। आज हम निकालेंगे तीसरी चीज़ और फिर कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो आज हमारी जो तीसरी जो चीज़ है वो है उसकी मैक्सिमम हाइट, कि वो कितना ऊंचा जाता है या कितनी ऊंचाई पर वो जाता है। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी है। जैसे मान लो हमने यहाँ से उसे फेंका और वो जाकर ऐसे 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 गिरेगा, तो यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर जो है उसकी ये मैक्सिमम हाइट है। ये जो हाइट है ये कैसे निकलेगी? तो मैंने आपको बताया था कि जैसे ही हम उस चीज को फेंकेंगे तो वो एकदम हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर के उसकी जो वर्टिकल जो वेलोसिटी होगी ना, जो ये वेलोसिटी होगी यू वाई, ये कैसे निकाली थी? ये हमने निकाली थी यदि थीटा कोण से फेंके तो यू साइन थीटा। ये वेलोसिटी जब जीरो हो जाएगी एक क्षण के लिए, तब वो वापस नीचे आएगा, और जब जीरो होगी तब उसकी मैक्सिमम हाइट अटेन होगी। ठीक है, तो यहाँ से अगर इस पॉइंट तक अगर हम बात करें तो यहाँ से यहाँ तक जाने में उसने टाइम कितना लेता है? हमने टाइम निकाला था, याद करो। टाइम ऑफ फ्लाइट निकाली थी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक टाइम निकाला, उसका दुगुना किया था। यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम जो था वो था अपना u साइन थीटा अपॉन जी। ये अपना टाइम था, याद करो, था ना? ठीक है, यहाँ से इसकी जो प्रारंभिक वेग है, जो उसका प्रारंभिक वेग है यू वाई, ठीक है, वो है यू साइन थीटा। यू है, टी है, और जो वी वाई यानी जो फाइनल वेलोसिटी है ऊपर जब जीरो होगा तो वो है जीरो। यानी जब इसकी हॉरिजॉन्टल, यानी जो केवल और केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इस पॉइंट पर क्या होगा इसकी जो यहाँ पर तो क्या होगा, देखो इसका थोड़ा वेलोसिटी इधर होगी, थोड़ी वेलोसिटी इधर होगी। यहाँ पर इसकी थोड़ी ज्यादा वेलोसिटी इधर होगी, थोड़ी वेलोसिटी इधर होगी। यहाँ पर फिर ये और कम हो जाएगा, ज्यादा इधर हो जाएगी। यहाँ पर ये जीरो हो जाएगा और केवल वेलोसिटी इधर होगी। तो इसका वर्टिकल जो कंपोनेंट होगा और ऊर्ध्वाधर जो घटक होगा वो हो जाएगा शून्य, और इतना टाइम लगेगा। अब हम क्या करते हैं, हमें क्या निकालना है? विस्थापन निकालना है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का विस्थापन निकालना है। ठीक है, ये विस्थापन निकालना है। तो गति का लगेगा दूसरा समीकरण। गति का दूसरा समीकरण है एस वाई बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये भी वाई डायरेक्शन में। और ए वाई का मान क्या है? ए वाई का मान है माइनस का जी, क्योंकि वो नीचे लग रहा है। तो मान लिख देते हैं एस वाई की जगह हम लिख देते हैं मैक्सिमम हाइट। ठीक है, और थोड़ा सा रुको जरा, इसमें हमें क्या होगा, यहाँ पर जैसे मान रखेंगे, यहाँ पर जैसे मान रखेंगे तो थोड़ा सा क्या होगा, मिस्टेक होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, जो अपनी तीसरी समीकरण ना वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, ये लगाएंगे ना तो भी हमारे पास जो है इसका मान आ जाएगा। इसका मान तो भी हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो इससे ज्यादा बेटर रहेगा। ये इक्वेशन हम लगा कर देखते हैं तो इससे ज्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ से एस वाई का मान निकाल लेते हैं। तो एस वाई बराबर हो जाएगा वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर बटे 2g माइनस का, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की ओर है माइनस, तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। इसका मान जीरो है तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यू वाई का मान रखते हैं। यू वाई का मान ये रहा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये इसकी आ जाएगी मैक्सिमम हाइट, आ जाएगी हाफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। ये इसकी मैक्सिमम हाइट आ जाएगी, हाफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये इसकी मैक्सिमम हाइट आ जाएगी। इतनी हाइट ये अटेन करेगा यदि इसे यू वेलोसिटी से फेंका जाए और थीटा कोण पर फेंका जाए तो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यदि हमें ये हाइट और मैक्सिमम करनी है तो इस साइन स्क्वायर थीटा का मान होना चाहिए 1, क्योंकि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपके फंक्शन आएंगे उन सब का मैक्सिमम जो मान होगा, साइन और कोस का जो मैक्सिमम मान होगा वो 1 होता है, और टेन वगैरह का जो है इनफाइनाइट होता है। तो उनकी हम चर्चा एक बार नहीं करेंगे। जो हमारे काम में आ रहा है वो है साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का जो मैक्सिमम मान है वो होता है 1। मैक्सिमम मान साइन स्क्वायर थीटा का 1 होता है, तो और अधिक मैक्सिमम हाइट प्राप्त करने के लिए इसका मान होना चाहिए 1 होना चाहिए ना। तो इसको हम हटा सकते हैं जब हमें मैक्सिमम हाइट दी हुई हो और आपको ऐसा लगे
कि इसमें थीटा वेरी कर रहा है, थीटा जो है हमारे काम में आएगा, तो आप ये पूरा का पूरा फॉर्मूला रख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब हमारी दो चीजें निकल गई, एक तो मैक्सिमम हाइट निकल गई, एक टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया, एक पाथ निकल गया, तीन चीजें निकल गई। अब अपने को निकालनी है कि ये इस डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस तय करती है, कितनी दूरी तय करता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी दूरी तय करता है, वो हमें निकालना पड़ेगा ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, छोटा सा डेरिवेशन है उसका, ज्यादा बड़ा डेरिवेशन नहीं। देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देख लेते हैं, इसे बोलते हैं इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज परास। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज परास कितनी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इसका एक्स डायरेक्शन के अंतर्गत कोई त्वरण नहीं है, जिस वेलोसिटी से फेंक दिया उसी वेग से जाएगा। और एक्स दिशा के अंतर्गत मैंने आपको वेग बताया था यू कोस थीटा, बताया था ना। तो इस दिशा में इसकी जो वेलोसिटी है, जो उसके चाल है, वो कितनी है, यू कोस थीटा। और यहां से यहां तक आने में टोटल उसका टाइम कितना होगा, जितनी देर वो उड़ा, कितनी देर उड़ा, ये हमने पहले ही निकाल लिया था पहली क्लास में, 2u sin थीटा अपॉन जी टाइम ऑफ फ्लाइट। यहां से लेकर यहां तक जाने के समय का दुगुना, इसका दुगुना। इतने टाइम के लिए इतनी वेलोसिटी से इसका हॉरिजॉन्टल या फिर जो क्षैतिज घटक है वो इस दिशा में चलेगा और यहां तक पहुंचेगा, तो कितनी दूरी तय करेगा। सिंपल सा फॉर्मूला है। चाल का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है ट्रेवल डिस्टेंस अपॉन टाइम, तय की गई दूरी बटे समय। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि कितनी दूरी उसने यहाँ तक तय की, इस चाल से इतने टाइम, इतने समय में इस चाल से उसने कितनी दूरी तय की, वही तो हमारी क्या होगी, क्षैतिज परास होगी, हॉरिजॉन्टल रेंज होगी, वही तो होगी ना। तो देखो एस का मान आएगा v गुणा टी, यानी चाल गुणा समय। तो हॉरिजॉन्टल रेंज को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से, रेंज। तो वेलोसिटी क्या है उस दिशा में, u कोस थीटा। टाइम कितना है, 2u sin थीटा अपॉन जी। ओके ओके, u से u गुणा होगा u स्क्वायर, 2 sin थीटा कोस थीटा अपॉन जी। समझ गए। अब ये एक क्या होती है, गणित का एक फॉर्मूला होता है कि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा कोस थीटा की। वो फॉर्मूला हम यहाँ पर रख देंगे, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी। ये आ जाएगी आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज, आ जाएगी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, नॉट थीटा, 2 थीटा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ऐसे 4-5 बार करोगे तो आपको ये याद हो जाएगा, ये सूत्र याद हो जाएगा। सूत्र क्या होते हैं, काम आसान कर देते हैं। आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि हम डेरिवेशन कर लेंगे, एग्जाम में कर लेंगे, तो नहीं, ये बहुत आसान काम कर देते हैं अगर आपको फॉर्मूले याद हो तो। ठीक है, आपको पता चलेगा। तो ये आपकी आ जाएगी हॉरिजॉन्टल रेंज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब मेरी बात ध्यान से सुन, यदि आपको ये रेंज आपको करनी है अधिकतम, यानी ये कितनी रेंज, हम इसको कितने कोण से फेंकें कि ये रेंज जो है हमें अधिकतम प्राप्त हो, अधिकतम दूरी तक, तो उसके लिए चाल अधिकतम होनी चाहिए। जी से तो कांस्टेंट है, इसका तो फर्क नहीं पड़ेगा। उसको और अधिकतम करने के लिए हमें साइन 2 थीटा का मान चाहिए अधिकतम। हमें क्या चाहिए, फॉर आर मैक्सिमम, आर की मैक्सिमम मान के लिए क्या होना चाहिए, साइन 2 थीटा का मान जो है वो 1 होना चाहिए। क्योंकि साइन थीटा के अंदर कुछ, साइन के अंदर कुछ भी हो, उसका मैक्सिमम मान 1 हो सकता है और नीचे से नीचे मान -1 हो सकता है। हमें अधिकतम मान चाहिए, तो साइन 2 थीटा का मान 1 होना चाहिए। साइन 2 थीटा का मान 1 हो, इसके लिए साइन 2 थीटा, साइन का मान 1 कब होता है, जब 90 होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये 2 थीटा और ये 90 डिग्री बराबर होने चाहिए। इस हिसाब से साइन से साइन कटेगा नहीं, ना 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 ना, कटेगा नहीं। ठीक है, तो 2 थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, थीटा बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यदि हम किसी वस्तु को 45 डिग्री से फेंकते हैं तो मेरे दोस्त वो अधिकतम दूरी तक जाएगी। आपने जो भाला फेंक जो गेम होता है उसके अंदर आपने देखा होगा कि वो 45 डिग्री से फेंकते हैं ताकि वो अधिकतम दूरी तय करे। अब एक बात और ध्यान से सुनो, यदि वो
ये क्या होता है, पूरा का पूरा एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो ये कोण 45 है, तो ये कोण क्या हो जाएगा, 90 माइनस 45, 45 हो जाएगा। यानी इधर से भी 45, इधर से भी 45। यदि इसे 45 डिग्री से फेंका जाएगा तो ये वस्तु अधिकतम दूरी पर जाएगी। एक बात तो ये होगी, फॉर मैक्सिमम आर थीटा इज इक्वल टू, थीटा इज मस्ट इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, मस्ट बी इक्वल टू। अब मेरी बात ध्यान से सुनो कि यदि किसी वस्तु को आपने थीटा कोण से फेंका और एक दूसरी वस्तु ली, उसको आपने 90 माइनस थीटा डिग्री से फेंका, तो दोनों की दोनों वस्तुएं जो हैं, दोनों की दोनों जो वस्तुएं हैं वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, सेम हॉरिजॉन्टल रेंज देगी। कैसे देगी, ध्यान से देखो। यहाँ पर हमें सेम आर के लिए साइन टू थीटा का मान सेम होना चाहिए, क्योंकि हमने चाल को तो उसी चाल से फेंका है, उसी जी से फेंक, उसी वही जी है। हमें साइन टू थीटा का मान एक चाहिए ताकि हॉरिजॉन्टल रेंज देखो। तो साइन जब थीटा से फेंकेंगे तो साइन टू थीटा होगा, साइन टू थीटा। और जब इससे फेंकेंगे तो साइन टू वैसा का वैसा थीटा की जगह जाएगा 90 माइनस थीटा। गुणा करेंगे, यहाँ पे देखो साइन 180 माइनस 2 थीटा। अब साइन के अंतर्गत पाई माइनस अगर कुछ भी होता है तो वो वैसा का वैसा वापस आ जाता है, ये पाई और माइनस हट जाता है और वैसा का वैसा वापस आ जाता है। और जब ये बराबर हो जाएंगे तो इन दोनों की जो रेंज हो जाएगी वो बराबर हो जाएगी। तो एक बात और ध्यान रखना कि 45 डिग्री से फेंकेंगे तो मैक्सिमम रेंज होगी, यदि 90 थीटा और 90 माइनस थीटा से फेंकेंगे तो दोनों की दोनों रेंज बराबर होगी। ओके ओके, ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है कॉम्पिटेटिव में, जेईई मेंस में, नेट में, एडवांस में भी बन सकता है मेरे दोस्त। एडवांस में तो क्या होता है, कंसेप्चुअल चलता है पूरा। ठीक है, फॉर्मूले से क्या होगा, केवल और केवल कुछ नहीं होगा, फॉर्मूला हमारी मेंस तक काम में आएगा। एडवांस में भी कभी कभी काम में आ जाता है, लेकिन एडवांस में ज़्यादा कंसेप्चुअल आपको चलना पड़ता है। फॉर्मूले के बिना तो आप उसमें हाथ नहीं डाल सकते न्यूमेरिकल में। ठीक है, फॉर्मूले याद होंगे तब हाथ डलेगा, फिर आपको कॉन्सेप्ट्स लगाने पड़ेंगे, तब जाकर क्वेश्चन सोल्व होगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया, मैक्सिमम हाइट आ गई, हॉरिजॉन्टल रेंज आ जाएगी। ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ कंप्लीट। अब हम कुछ देख लेते हैं छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स जो एनसीईआरटी में जो न्यूमेरिकल्स हैं वो दोनों के दोनों सॉल्यूशन के साथ दिए भी हैं, तो उनको आप सॉल्व करना। ठीक है, मैं जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज दिए हुए हैं उसमें से 2 क्वेश्चन करा रहा हूँ प्रोजेक्टाइल के ऊपर। ठीक है, ध्यान से देखना। अब देखो, एक क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में 4.16 क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें दे रखा है आपको कि कोई क्रिकेट का कोई खिलाड़ी जो है किसी गेंद को जो है हॉरिजॉन्टल रेंज, जो उसकी मैक्सिमम जो हॉरिजॉन्टल रेंज हो सकती है वो हो सकती है, आपको दी हुई है 100 मीटर। ठीक है, आपको ऐसे कह रखा है कि कोई क्रिकेट का प्लेयर जो है किसी गेंद को ऐसे क्षैतिज दूरी, ठीक है, ऐसे कैसे, यहां से मान लो उसने बॉल फेंकी तो वो ऐसे जो है अधिकतम दूरी उसकी जो हो सकती है वो 100 मीटर हो सकती है। और आपको ऐसे पूछा है कि वो ऊपर कितनी दूरी तक इस गेंद को फेंक सकता है, अधिकतम ऊंचाई तक। इधर तो वो 100 मीटर तक फेंक सकता है, लेकिन ऊपर कितना फेंक सकता है वो आपको बताना है। तो देखो, आर मैक्स कब होता है, जब थीटा बराबर होता है 45। तो जब थीटा बराबर 45 होता है तो आर का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा का मान हो गया 1, क्योंकि ये मैक्सिमम दे रखी है। यू स्क्वायर, ये आर बराबर यू स्क्वायर साइन टू थीटा का मान 1 हो गया, बट्टे में आ गया जी। यू स्क्वायर का मान आ जाएगा आर गुणा जी। आर का मान हमें मैक्सिमम दे रखा है तो यू मैक्सिमम है, तो आर का मैक्सिमम का मान हो गया 100 और जी का मान हम यहाँ पर ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 10। तो यू स्क्वायर बराबर आ गया आपका 1000। ये हो गया। अब आपको पूछा है कि वो अधिकतम कितनी ऊंचाई तक फेंक सकते हैं, मैक्सिमम ऊंचाई। तो मैक्सिमम ऊंचाई का फॉर्मूला आपने अभी अभी निकाला था, हाफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। फॉर्मूला अभी अभी आपने निकाला था। हमें पूछा मैक्सिमम ऊंचाई उसकी कितनी हो सकती है, तो मैक्सिमम ऊंचाई के लिए इसका मान हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा यू मैक्स। एच बराबर यू मैक्स का मान आपको कितना दे रखे हैं, उसका स्क्वायर का मान दे रखा है आपको 1000, तो 1000 मान रख दो यहाँ पर, बट्टे 2 गुणा जी का मान कितना दे रखा है 10, तो 0 से 0 कट जाएगा, एच बराबर आ जाएगा 50 मीटर। यानी वो इधर तो 100 मीटर फेंक सकता है, लेकिन ऊपर केवल और केवल अधिकतम ऊंचाई 50 मीटर तक फेंक सकता है, उससे ज्यादा नहीं फेंक सकता। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फॉर्मूले लगाने हैं। जब मैक्स का मान आएगा ना तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का जो मान है वो आप 1 कर देना है,
साइन थीटा और कोस थीटा दोनों का मान 1 कर देना है जब मैक्सिमम मान आए, मैक्सिमम को कहें। ठीक है, ठीक है। अगला न्यूमेरिकल देखो, वो भी इससे सरल है। अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि किसी जो आपका 4 पॉइंट कितना है 4.15 है, 4.15 में हमें दे रखा है कि कोई लंबा होल है, उस लंबे होल की जो ये अधिकतम जो आपकी ऊंचाई है वो है आपकी 25 मीटर, और आपको यहाँ से गेंद फेंकनी है u बराबर 40 मीटर पर सेकंड से, और वो इस प्रकार से फेंकनी है कि वो इस छत के एकदम से नजदीक से चली जाए और वो अधिकतम दूरी तय करे। इधर अधिकतम दूरी तय करे यानी आर मैक्सिमम होनी चाहिए, और वो कितनी आर मैक्सिमम तय करेगा ये आपको बताना है। और आपको ये कह रखा है कि वो इस छत के टच नहीं होनी चाहिए, बस इसके मैक्सिमम से ऊपर से चली जानी चाहिए। कहने का क्या मतलब है कि उसकी मैक्सिमम जो हाइट होनी चाहिए वो 25 मीटर होनी चाहिए, स्पीड उसकी इतनी होनी चाहिए, और उसकी आर मैक्स कितनी होगी यानी उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होगी, अधिकतम क्षैतिज दूरी कितनी होगी, वो आपको बताना है। ये 2 चीज़ें आपको दे रखी है, और इसमें ऐसे कह रखा है कि वो छत को टच नहीं करनी चाहिए। टच नहीं करने का मतलब है वो 25 मीटर तो तय कर लेगी लेकिन इस छत को टच नहीं करेगी, यानी डिस्टेंस उसका कितना है, मैक्सिमम डिस्टेंस 25 मीटर है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। एच बराबर आपको दे रखा है 25 मीटर। एच क्या होता है, एच होता है आपका वर्टिकल कितनी अधिकतम ऊंचाई सहन कर सकती है, वो तो 25 मीटर को दे रखा है। इसका फॉर्मूला होता है, आपने अभी अभी निकाला था, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। फॉर्मूला निकाला था कि नहीं निकाला था, अभी निकाला था। एच का मान दे रखा है, u का मान दे रखा है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है यहाँ से थीटा का मान। क्या निकालना है, थीटा का मान। तो एच का मान दे रखा है 25 गुणा इधर आ जाएगा 2 गुणा जी का मान 10 ले लेते हैं, यू स्क्वायर का मान ये रहा यू, तो यू स्क्वायर हो जाएगा 1600, 0 से 0 गया, 25 दूनी 50 बट्टे 160, 5 बट्टे 16 क्या साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का मान आ जाएगा 5 बट्टे 16। क्या आ जाएगा 5 बट्टे 16। तो यहाँ से थीटा का मान आ जाएगा, पर यार यहाँ पर क्या होगा, मिस्टेक होगी, साइन स्क्वायर थीटा रहने दो, 5 बट्टे 16। तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी 1 माइनस 5 बट्टे 16, तो ये हो जाएगा 11 बट्टे 16। ये दोनों मान रख लेते हैं। ठीक है, अब हमें निकालनी है आर मैक्स, आर मैक्स निकालनी है। वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, चलो देखते हैं। आर मैक्स अधिकतम क्षैतिज दूरी कितनी थी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये इसका फॉर्मूला होता है। आर का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये होता है। यहाँ पर यू का मान है, जी का मान है, साइन 2 थीटा का मान चाहिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो कि साइन थीटा का मान यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट में 5 बट्टे 4, कोस थीटा का मान आ जाएगा अंडर रूट में 11 बट्टे 4। साइन थीटा का मान है, कोस थीटा का मान है, यू का मान है, जी का मान है, सब मान लिख देते हैं। तो आर बराबर यू स्क्वायर का मान हो जाएगा 1600। इसको हम क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि एक फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो 2 गुणा साइन थीटा का मान ये रहा अंडर रूट 5 बट्टे 4, कोस थीटा का मान ये रहा अंडर रूट 11 बट्टे 4। बट्टे में क्या चाहिए आपको, जी, जी का मान लिख देते हैं। 0 से 0 कट गया, 2 से ये कट गया, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये हो जाएगा 20। अंडर रूट में जब इससे गुणा होगा तो ये हो जाएगा 55, तो 20 गुणा रूट 55 मीटर, ये आपकी आ जाएगी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, इसको आपका मान रखना पड़ेगा, तब आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया 4.15 न्यूमेरिकल। तो ये 2 न्यूमेरिकल जो थे बढ़िया क्वेश्चन थे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने आपको कराया। ठीक है, अब अगली जो वीडियो आएगी वो आएगी कि कैसे की जाए जेईई मेंस और एडवांस की प्रिपरेशन, साथ में की जाए अलग की जाए, दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।